नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे प्यारे से YouTube चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि कैसे आप 60 दिनों में अपने CGL एग्ज़ाम के लिए बेस्ट प्रिपरेशन कर सकते हो। तो सबसे पहले कुछ कंडीशन है। कंडीशन ये है कि आप अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं कर चुके हैं तो इस वीडियो को मत देखिए, क्योंकि ये कोई शॉर्टकट नहीं है, ठीक ना। ये जो एग्ज़ाम है ये कोई आसान तरीका नहीं है कि 60 दिन में 90 दिन में कैसे आप एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो। ऐसा कोई भी शॉर्टकट स्ट्रैटेजी नहीं है। अगर आप करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन सबसे पहले आपको सिलेबस कंप्लीट करना होगा, ठीक है। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है तो कॉन्ग्रेचुलेसन्स, आपका जो एग्ज़ाम है वो 100% आपका निकलने वाला है, ठीक है। तो इसमें हम फोकस क्या करेंगे, सबसे पहले PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर जितना भी क्वेश्चंस हैं उन सबको हम सॉल्व करेंगे, मॉक टेस्ट देंगे, रिवीजन करेंगे और वही हमारा सक्सेस डिफाइन करेगा, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहला आता है रियलिटी चेक, क्रैक इट इन 60 डेज़। सबसे पहले हमारा सवाल ये है कि 60 दिनों में CGL का एग्ज़ाम क्रैक किया जा सकता है या नहीं। तो ये सवाल बहुत अजीब तरह का है। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है तो मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि यस, ये संभव है, ये पॉसिबल है, ठीक है। तो अब बात आता है कि हमें करना क्या है और कैसे करना है, ठीक ना। तो सबसे पहले जो आपको नहीं करना है उसको ध्यान में रखना है कि नया सब कुछ पढ़ने का कोशिश न करें। बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो नया टॉपिक को टच करते हैं। जब उन्हें पता चलता है कि भाई इस टॉपिक से अगर बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो वो उसमें पूरा टाइम और एनर्जी लगा देते हैं, जबकि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक ना। हम जितना पढ़े हैं अगर उससे थोड़ा सा इम्प्रूव करके हम चलते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम नया पढ़ने के लिए पूरा अपना टाइम और एफर्ट और एनर्जी लगा दें तो वैसे में हमारा सिलेक्शन नहीं होने वाला है, ठीक है। नई किताबों के पीछे न भागे, ठीक है। यानी कि आपको नए नए मार्केट में बहुत सारे कोर्सेज, बहुत सारे किताब, बहुत सारे नए नए चीज़ें आती रहती है, तो उन सब के पीछे आपको नहीं भागना है, ठीक है। बेसिकली आप जिस भी टीचर से पढ़ रहे हैं, मैं जानता हूँ सभी टीचर्स को, और जिनसे मैं पर्सनली पढ़ता हूँ, जिनसे मैं सीखता हूँ, जिनके गाइडेंस में मैं रहता हूँ, वही मेरे लिए बेस्ट है। इसलिए मैं आपको भी बोल रहा हूँ कि आप जिस भी टीचर से पढ़ रहे हैं वही आपके लिए बेस्ट है, उनका गाइडेंस ही आपके लिए बेस्ट है। आप उन्हीं को फॉलो कीजिए, कभी इस टीचर को, कभी उस टीचर को, कभी उन कोई और टीचर को अगर आप फॉलो करते हैं तो ऐसे में आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आपको अपना सिलेक्शन लेने के लिए किसी एक व्यक्ति को अपना मार्गदर्शक मान करके उनको फॉलो करना होगा, ठीक है। चलिए, तो हमें करना क्या है कि इम्पोर्टेंट टॉपिक और PYQ पे फोकस करना है, यानी कि वैसे टॉपिक्स को उठाना है जहाँ से क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है और कम समय में हम उसे रिवाइज कर सकते हैं, हम उसे पढ़ सकते हैं। रोज़ मॉक टेस्ट देना है और उसका एनालाइज करना है कि हमारा कहाँ पे हमारा वीक पॉइंट है और उसको हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। नए टॉपिक को कम पढ़ना है और रिवीजन को ज़्यादा प्राथमिकता देना है, यानी कि जो भी कुछ हम पढ़ चुके हैं उसको इतना पॉलिश करना है कि वो उसका एक वर्ड, उसका एक लेटर अगर हमें दिख जाए तो माइंड में वो पूरा उसका कॉन्सेप्ट हमारे माइंड में आ जाए, ठीक है। चलिए, अब बात करते हैं कि हमारे 60 दिनों का स्ट्रैटेजी यानी कि प्लान हमारा क्या होने वाला है। तो सबसे पहले आएगा फेज़ 1, जहाँ हम फाउंडेशन बिल्डिंग का काम करेंगे, ठीक है। उसके बाद आएगा फेज़ 2, 21 से 40 दिनों का, जहाँ पे हम प्रैक्टिस पे केवल और केवल ध्यान देंगे। उसके बाद आएगा फेज़ 3, इसको वॉर मोड भी कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे हमें केवल और केवल मॉक टेस्ट देना है, फुल मॉक टेस्ट, और उसका पूरा का पूरा रिवीजन करना है। कहाँ पे हमारी कमजोरी है केवल उसको इम्प्रूव करना है, ठीक है। चलिए, तो फेज़ 1 में हम लोग अभी हैं। सबसे पहले क्वांट मास्टरी, यानी कि सबसे पहले बात करते हैं मैथ के। तो मैथ में हमें कम से कम 30 क्वेश्चन हमें डेली सॉल्व करने हैं, ठीक है। अब किसी भी चैप्टर को उठा करके आप 30 क्वेश्चन डेली उसका बनाना है, और मैं जो करता हूँ मैं 100 बनाता हूँ, ठीक है। मैथ में मैं हर दिन 100 क्वेश्चन को डील करता हूँ,
ठीक है। तो ये आप भी कर सकते हैं और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपका जो मैथ है ना वो एकदम मस्त हो जाएगा, एकदम बड़े बड़े क्वेश्चन को आप मक्खन की तरह सॉल्व करने लग जाओगे, ठीक है। तो हमें मैथ में कौन कौन से टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान देना, वो है परसेंटेज रेशियो, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, SI CI, टाइम, वर्क एंड स्पीड, ठीक है। इन सब टॉपिक्स पे हमें ज़्यादा ध्यान देना है और कम से कम 30 क्वेश्चन बनाना ही है। अगर आप ज़्यादा कर सकते हो 100 कर सकते हो, 100 से भी ज़्यादा कर सकते हो और भी बढ़िया बात है, आप करो और जल्दी से सिलेक्शन लो, ठीक है। उसके बाद आता है रीजनिंग स्ट्रैटेजी। रीजनिंग के लिए हम क्या करें, तो रीजनिंग के लिए भी सेम कॉन्सेप्ट है कि आपको कम से कम 30 क्वेश्चन को डेली रिवाइज करना है, 30 क्वेश्चन को हर दिन आपको प्रैक्टिस करना है। इसके लिए कौन कौन सा चैप्टर है, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, नंबर, लेटर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन और डायरेक्शन। ये सब जो चैप्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। रीजनिंग में भी मैं 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करता हूँ, तो आप भी कम से कम 30 कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो 100 क्या 150 200 भी आप कर सकते हैं। मुझे 1.5 घंटे का समय लगता है, ठीक है। 1.5 घंटे में मैं क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ 100 क्वेश्चंस को। चलिए, उसके बाद है इंग्लिश। इंग्लिश के लिए आपको 25 वोकैबलरी हर दिन आपको पढ़ना है, देखना है, सुनना है, ठीक है। इसके लिए अगर आपको दिक्कत होता है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जहाँ पे मैं वन वर्ड, साइनोनिम, एंटोनिम, इडियम्स एंड फ्रेज, इडर डिक्टेशन ये नहीं होता है, बाद बाकी वन वर्ड, साइनोनिम, एंटोनिम और इडियम्स एंड फ्रेज हर दिन मैं इसका वीडियो डालता हूँ, ठीक है। अभी वन वर्ड चल रहा है, इसके बाद साइनोनिम, एंटोनिम आएगा, उसके बाद इडियम्स एंड फ्रेज आएगा, ठीक है। और मैं हर दिन 50 OWS वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का रिवीजन करता हूँ और ये सारे के सारे वैसे वर्ड हैं जो SSC बार बार रिपीटेड तौर पे हमसे पूछती रहती है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपका जो प्रिपरेशन है, जो आपका तैयारी है वो बेहतर बनता रहे, ठीक है। चलिए, अब हम चलते हैं आगे। हमारा जनरल अवेयरनेस के लिए हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, स्टैटिक, जीके, इन सब को हमें रिवीजन करना है, ठीक है। और इसके लिए 30 मिनट डेली रिवीजन, यानी कि आप CA यानी कि करेंट अफेयर्स लास्ट का जो 6 महीने का उसे भी आप इसमें ऐड करेंगे। और सबसे बेस्ट बुक इन सब के लिए वो है लूसेंट का। मैं लूसेंट को ही प्रेफर्ड करता हूँ, मैं वही पढ़ता हूँ, इसलिए मैं उसे ही प्रेफर्ड करता हूँ और मैं कोई भी बुक चेंज नहीं करने वाला हूँ। लूसेंट हुई मैं पढ़ूंगा। नया कोई टॉपिक आता है तो भाई मेरे पास इंटरनेट है, मैं उसे अपने नोट्स में ऐड ऑन कर लेता हूँ, ठीक ना। लेकिन मैं बुक चेंज नहीं करने वाला, बुक में लूसेंट ही पढ़ूंगा, ठीक है। चलिए, हमारा अगला आता है फेज़ 2 हाई इंटेंस प्रैक्टिस। हम फेज़ 2 में हम केवल और केवल प्रैक्टिस करेंगे 21 से 40 दिनों तक, ठीक है। और इसमें आपको पता है कि रीजनिंग 50 नंबर का आता है, मैथ भी 50 नंबर का आता है, इंग्लिश 50 नंबर का और जीके हमारा 50 नंबर का होता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो हर 3 दिन में एक फुल मॉक टेस्ट हमें देना है, यानी कि एग्ज़ाम के जैसा जो पैटर्न होता है सेम टू सेम हमें फुल मॉक टेस्ट देना है। मॉक को एनालाइज करना है और गलत प्रश्नों का अलग एक लिस्ट बनाना है कि कहाँ पे हमारा जो पॉइंट है वो वीक है, कमज़ोर है, फिर वहाँ पे काम करना है, ठीक है। वीक एरिया पे हमें काम करना है, उसको फिर इम्प्रूव करना है, ठीक है। चलिए, इसके बाद आता है हमारा फेज़ 3 फाइनल एग्ज़ाम मोड, इसको वॉर मोड मैं कहता हूँ। इसमें हमें क्या करना है, तो डेली एक मॉक टेस्ट, हमें फुल मॉक टेस्ट देना है, उसको डीप एनालिसिस करना है। इसके लिए आप AI का भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है रिवीजन, जितना भी फार्मूला है मैथ का, मैं कहता हूँ मैथ का फार्मूला और उसका फ्रैक्शन, उसका जो कोई भी कॉन्सेप्ट है वो आपको कम से कम 20 से 25 मिनट हर दिन रिवाइज़ करना है। मैथ का जितना भी बेसिक हो गया वो हर दिन आपको रिवाइज़ करना है, ठीक है। चलिए, उसके बाद हमें क्या नहीं करना है, तो सबसे पहले नो न्यू टॉपिक्स। लास्ट के 20 दिनों में एग्ज़ाम के मोड में, वॉर मोड में, हमें कोई भी नया टॉपिक नहीं टच करना है। नो न्यू बुक्स, कोई भी बुक चेंज नहीं करना है। जो बुक हम पढ़ रहे हैं, मैंने कहा कि मैं लूसेंट पढ़ता हूँ तो मैं लूसेंट ही पढ़ूंगा, कोई बुक चेंज नहीं होने वाला। नो स्ट्रैटेजी चेंजेस, यानी कि हम अपने प्लान को भी बीच में नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। तो हमारा फोकस क्या होगा, ओनली रिवीजन, PYQ और मॉक एनालिसिस, ठीक है। हम जो मॉक टेस्ट देंगे उसका एनालाइज करेंगे, वीक एरिया जो होगा वहाँ पे काम करेंगे, वहाँ पे उसको इम्प्रूव करेंगे, ठीक है। चलिए, तो हमारा जो डेली का शेड्यूल होने वाला है 6 घंटे का होने वाला है। 2 घंटा हम मैथ पे देंगे, 1.5 घंटा हम रीजनिंग पे, 1.5 घंटा फिर इंग्लिश पे और 1 घंटा हम GK GS पे, स्टैटिक GK पे देने वाले हैं, ठीक है। चलिए,
हमारा अगले गोल्डन रूल फॉर ईच सब्जेक्ट। सबसे पहला चीज़ ये है कि डेली फार्मूला रिवीजन इज़ मैंडेटरी। मैंने पहले भी कहा था कि 20 से 25 मिनट आपका मैथ का जितना भी इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, उसका बेस कॉन्सेप्ट है, वो सब कुछ रिवीजन के लिए 20 मिनट आपका होना चाहिए। 20 वोकेबलरी और 20 OWS। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हर दिन यहाँ पर मैं 50 OWS रिवीजन करवा रहा हूँ अभी। उसके बाद मैं फिर से साइनोनिम एंटोनिम भी आएगा, इडियम्स एंड फ्रेज भी आएगा, फिर रूट वर्ड भी आएगा, सारा कुछ यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक ना। उसके बाद लास्ट 6 मंथ का करेंट अफेयर्स का मैं उत्कर्ष का एक क्लासेस है, मैं वो देखता हूँ, और वो उतना टाइम नहीं हो पाता है तो मैं शॉर्ट में भी उसको 3 गुना करके देख लेता हूँ, ठीक है। चलिए, इसके बाद आता है टारगेट गोल फॉर मॉक टेस्ट। हमें क्या करना है, पहले एक्यूरेसी बनाना है, स्पीड बनाना है, और सब मॉक को एनालाइज करके हमें अपना वीक एरिया को इम्प्रूव करना है, ठीक है। उसके बाद हमारा सबसे सीक्रेट फार्मूला क्या है सक्सेस का। तो जब हम PYQ डील करेंगे तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो तरीका है, क्वेश्चन को समझने का, क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका, वो हमें आ जाएगा और हमारा एक्यूरेसी बढ़ जाएगा, ठीक है। स्पीड और स्ट्रैटेजी हमारा मॉक टेस्ट से डील हो जाएगा। थ्योरी बार बार जब हम रिवीजन करेंगे तो हमारा कॉन्सेप्ट पॉलिश हो जाएगा, ठीक है। तो यही हमारा फॉर्मूला रहने वाला है, यही हमारा स्ट्रैटेजी रहने वाला। चलिए, थैंक यू सो मच। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सफलता कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप अभी नौसिखिया नोवाइस हैं और आप एग्ज़ाम को क्रैक कर लेंगे, तो भाई मेरे आपसे रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले आप जाकर के सिलेबस कंप्लीट कीजिए, तब जाकर के आप एग्ज़ाम में बैठने के लिए एलिजिबल हो पाएंगे, ठीक है। तो हमें करना क्या है, PYQ को सॉल्व करना है, मॉक टेस्ट देना है, एनालाइज करना है और रिवीजन करना है। केवल यही 4 काम करना है, ठीक है। पूरे 60 दिनों में हमें केवल यही 4 काम करना है, यही 4 काम करना है, ठीक है। तो चलिए, अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए अब, और एग्ज़ाम को फोड़ करके आइए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने OWS या फिर अपनी एग्ज़ाम से ओरिएंटेड जितना भी वर्ड है, सबको रिवीजन करने के लिए, अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।